श्री गुरुवे नमः। ऐंकार हींकार रहस्ययुक्तो श्रींकार गुणार्थ महाविभूत्य ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेतोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा जो है 49वां प्रवचन चल रहा है, जिसमें हमारे मंत्र जो हैं अध्याय 5 में 11 से लेकर 14 की व्याख्या और ब्रह्म का स्वरूप भाग 4 जीव का बंधन और मोक्ष अध्याय है हमारा। तो पेज नंबर 686 से आगे लेते हुए कल का सत्संग विराम किया था। विश्वस्य एकम परिविष्टितारम की व्याख्या चलनी थी। तो यह विश्व एक परिवेष्टा है, सबको घेर कर वही बैठा हुआ है। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपास्य है। उस परमात्मा को देखो जो सबको जीवन दान कर रहा है, सत्ता स्फूर्ति दे रहा है, सबको ज्ञान दान कर रहा है अलग अलग। सब इसी खजाने में से ज्ञान ले रहे हैं, इसी सत्ता के खजाने में से सत्ता ले रहे हैं, इसी आनंद के खजाने में से आनंद ले रहे हैं। जैसे सांप की सत्ता और सांप की बुद्धि और सांप का दुख, सब रज्जू की ही सत्ता, रज्जू का ही ज्ञान, रज्जू का ही सुख है। इसी प्रकार सब परमात्मा का स्वरूप है। ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपास्य है। जिसने इस देव अधिदेव परमात्मा को, स्वयं प्रकाशमान परमात्मा को जान लिया, वह सब फंदों से छूट जाता है। उसको बांधने वाला सृष्टि में कोई नहीं है, या सृष्टि उसको बांधने में सर्वथा असमर्थ है। कैसा है वह परमात्मा की? तो इसके लिए फिर 14वां मंत्र जो है चलता है। भावग्राह्यम अनिड्याखम भावा भावकरम शिवम कला सर्गकरम देवम ये विशुद्धे जहुस्तुनम। भावाग्राह्यम हस्तग्राह्य नहीं है, वह तो काल्यवन था जो समझता था कि अब पकड़ा। भावग्राह्य है माने तत्वम असी आदि महावाक्यजन्य, जो अंतःकरण में एकत्व रूपा वृत्ति, ऐक्य ज्ञान रूपा वृत्ति होती है, उस वृत्ति के द्वारा वह ग्राह्य है। और अनिड्याख्यम, ना इसमें नीड है ना आख्य है। नीड माने घोंसला, इसको रहने के लिए कोई दूसरा आधार नहीं है। बनारस में मैंने देखा है एक मकान का नाम था नीड। जैसे चिड़िया घोंसले में रहती है, वैसे यह ब्रह्मरूप चिड़िया भी किसी घोंसले में रहती होगी। तो बोले अनिड्डम, उसके लिए कोई स्थान नहीं है, वह बिना स्थान के ही रहता है। और अनारण्यम, उसका कोई नाम भी नहीं है। अनीड माने अशरीर, नीड माने शरीर, उसका कोई शरीर नहीं है और कोई नाम नहीं है। नाम रूप से रहित है और अभिव्यक्त मान्यता से जुदा है। भावकरम, सृष्टि को बनाना और सृष्टि को बिगाड़ना, या सृष्टि की जो उत्पत्ति और प्रलय है, इनसे वह परे है, इनका वह साक्षी है, इनका वह अधिष्ठान है। शिवम, वही सच्चिदानंद घन है। और कला सर्ग करम, कला माने माया, वह जो माया सर्ग है, उस माया सर्ग को बनाने वाला है। अथवा जितनी संसार में कलाएं हैं, उन सब कलाओं का सर्जनहार है।
पहले हम देखते ईसाइयों के चर्च पर ईश्वर को सृजनहार लिखते। सृजनहार माने बनाने वाला, सर्गकार, सृजनहार। पर वे केवल सृजनहार मानते हैं और हमारे सर्जन विसर्जनहार दोनों मानते हैं। तो सृजनहार भी वही है, विसर्जनहार भी वही है। वही सृष्टि का आवाहन करता है, वही सृष्टि का विसर्जन करता है। केवल सृजनहार ही नहीं है, विसर्जनहार भी वही है। इसलिए सर्जन विसर्जन दोनों से विलक्षण है। कला सर्ग करम। देवम देवम माने स्वयं प्रकाश है, और कला माने प्रश्नोपनिषद में जो षोडश कलोयम पुरुषः करके जो षोडश कला वाले पुरुष का वर्णन है ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 तत्व, श्रद्धा, प्राण, इंद्रिय, मन, वीर्य, अन्न, तप, मंत्र, कर्म, लोक और नाम माने प्राण से लेकर नाम तक जो षोडश कला है, और जिनमें मैं करके यह पुरुष अपने को संसारी समझने लगा है, इसकी सृष्टि करने वाला वही है। ऐसे स्वयं प्रकाश देव को जो जानता है, ये तनुजुहु। तनुजुहु का क्या अर्थ है? तनुजुहु का अर्थ है कि अब उनको शरीर कभी नहीं मिलेगा। वह शरीर का छूटना नहीं है, जिसके बाद फिर शरीर मिलता है। यदि मरकर फिर पैदा ही हुए तो शरीर क्या छूटा? कि शरीर तो तब छूटा जब एक बार छूटने के बाद फिर न मिले। जन्म उसका सच्चा है जो एक बार जन्म कर फिर न जन्मे, तब तो जन्म लेना सच्चा है। मरना सच्चा वह है कि एक ही बार मरना पड़े, बार बार ना मरना पड़े। और जिसको बार बार मातृ योनि में पीसना पड़े, और जिसको बारंबार मृत्यु की याद में जलना पड़े, उसका जन्मना भी सार्थक नहीं है और उसका मरना भी सार्थक नहीं है। जो इस परमात्मा को आत्म रूप से जान लेते हैं, यह आत्मा और परमात्मा दोनों एक, दोनों अशरीर, दोनों भावा भाव के साक्षी, दोनों कल्याण रूप, और दोनों सर्जन विसर्जन हार, और दोनों स्वयं प्रकाश। लक्षण एक होने से दोनों दो नहीं। इस बात को जिसने जान लिया कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं, उसने हमेशा के लिए स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से अपनी मुक्ति प्राप्त कर ली। इस प्रकार यह 5वां अध्याय पूरा हुआ। अब कल 6ठा अध्याय प्रारंभ करेंगे। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।